तो आइए इसको कंटिन्यू करते हैं। इसमें कुछ परेशानी हो गई थी जिसके कारण जो है कि वीडियो रुकना पड़ा था। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसके आगे सवाल ये देखिए, सवाल कैसे करते हैं इसका अंदाज को देखें। कितना बड़ा सवाल रहे, आपका जो है लॉजिक जो है कि क्लियर होना चाहिए, है ना। चलिए, तो है क्या कि यहाँ से देखेंगे कि पहले ये लॉक प्लस है ना, तो यहाँ से यहाँ तक एक लॉक है। उनके बाद देखिए इसका अंदर का सवाल, देखिए यहाँ से यहाँ तक, इसको पहले का काम कर लेंगे यहाँ। ठीक है, पहले इसको कर लीजिए। तो का काम तो पहले होगा, है ना। 4 दूगुना 8, 8 से कटाएंगे 32 को, 8 चौके 32। ठीक, 8 चौके क्या होगा, तो 32 होगा। चलिए थोड़ा पेन का थिकनेस को मैं बढ़ा लेता हूँ। ठीक, तो एक सेकेंड में थिकनेस थोड़ा बढ़ा रहा हूँ भाई। हाँ ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ तक हुआ। तो ये अब देखिए 4, यहाँ से 4 और गुना 3 कितना हो गया, तो यहाँ तक हो गया मेरा क्या, 12। ठीक, अब चलिए इधर देखते हैं क्या माइनस है। ये भी एक टर्म है यहाँ से यहाँ तक, है ना। तो इसको जब भाग देंगे 7 या 21 को अगर 2 से भाग देंगे 10.5 आएगा, 10.5। एक तो ये हो गया। ठीक, अब इसको देखते हैं कि यहाँ देख लीजिए कि कैसे कैसे करते हैं। देखिए इस भागा 5 देंगे तो 5/5 ये तो खत्म हो जाएगा भाई, यानी 5 यहाँ करके दिखाते हैं, 5/6 गुना 1/5, तो ये तो खत्म हो जाएगा ना। यहाँ 6 का पहले काम करना था, तो 6 गुना इतना। तो अब देखिए ये भी कट जाएगा, तो यानी इतना का काम करने पर हमको कितना मिला, तो 1 मिला। तो 1 प्लस और 1 माइनस, ये तो कट जाएगा, खत्म हो गया ना, है ना जी। तो यहाँ पर बचा क्या मेरा, 10, है ना, 10 बचा। ठीक, अब देखिए कि यहाँ पर 7 का 8, तो 7 या 8 56 हो गया, है ना जी। 7 का 8, 7 या 8 56, 56, है ना, 56। अच्छा, 56 को जब 10 से गुना करेंगे, अगर इतना है तो 56, 7 गुना 8, 5 8 कितना हो गया, 40। अब 7 गुना 8 करेंगे तो 56 होगा, 56 आ गया। यहाँ पर यहाँ कितना आ गया, 6। इतना करने पर माइनस प्लस कट गया, तो यहाँ बचा सिर्फ मेरा 10, तो इसको 560 हो गया। अब भागा जब 80 करेंगे हम, भागा 80, भाग है ना जी, इसको जब 80 से भाग दें तो कितना हो जाएगा मेरा, 80 से भाग देंगे पहले 80 से जब भाग देंगे कितना आ जाएगा ये, तो 80 से जब भाग देंगे तो होगा कितना मेरा, 0 0 खत्म, 8 7 56, यहाँ निकलेगा 7, है कि नहीं, है ना। तो पहले 7 से उसको लेकर हमको गुना करना था जी, 7 का 8 7 8 56 तो कर ही लिए थे, तो 7 आ गया। अब यहाँ का 7 और 6 5 30, 30 देखिए 6 का 5 6 गुना 5 30, 30 में अगर 7 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 23। तो अब हम यहाँ से देख लेते हैं, मैंने सबको कर लिया, थोड़ा कैलकुलेशन लंबा था इसलिए समझा के करना पड़ रहा है, थोड़ा समय लग रहा है। 12 माइनस 12 प्लस 23, अब माइनस में 10.5, समझ में आया। तो इसी में देख ली दोनों का अंतर कितना हो जाता है, 1.5। अगर इसमें 1.5 जोड़ देंगे तो 24.5 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर मेरा डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्लियर है, कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेरा क्या, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर आया समझ में। तो इनके बाद वाला सवाल को चलिए देखते हैं, ये भी कैलकुलेशन बेस्ड है, तो कैलकुलेशन करना आपको आना चाहिए। अगर आप रैपिड करते हैं तो दिक्कत नहीं है। देखिए 72 भागा 9, तो 9 8 72, तो 8 आ गया यहाँ से, तो हम लिख दिया 8, क्या लिखा 8, प्लस 3 लिख दिया, -6 भी लिख दिया, -2 तिया 6, -6, है ना जी, +5 प्लस कितना, तो 5 तिया 15 हो जाएगा, ये 15 है ना, 5 तिया 15,
और यहाँ कितना कर लेंगे, 5 दूना 10, 10 और 1 11 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा 9, यानी -9 कर देंगे। ठीक, अपोन में क्या लिखेंगे हम, 8 भागा 4 तो 2 हो जाएगा, +2 माइनस, अब देखिए 6 8 48, 48 को भागा दे देंगे 2 से तो कितना होगा 24 हो जाएगा, घटा दीजिए इसको 4 से, 4 6 24, तो यहाँ कितना हो जाएगा 24 प्लस, है ना, प्लस 28, 7 को 28 में से 4 घटा दीजिए कितना हो जाएगा 24 ही हो जाएगा, है ना, +24। अब बताइए कि +24 -24 तो कट जाएगा जी, है ना, +24 और -24 तो कट गया यहाँ, 2 2 कितना हो गया तो 4, ऊपर में देखिए कितना बचा तो 6 कटेगा नहीं, प्लस माइनस से माइनस है, माइनस से माइनस है ना, तो यहाँ पर आप कर लीजिए कैलकुलेशन, तो कितना हो जाएगा 8 3 11, 11 और 15 कितना होता है 11 15 26, 26 में 6 6 12 9 21, 26 में जब 21 घटाएंगे 26 में 21 जब घटाएंगे तो आएगा 5/4। देखते हैं कुछ था इसमें, लेकिन कैलकुलेशन करा के आपका मन ठंडा कर दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दें ये सवाल कैसे करते हैं। तो इस सवाल को करने का आसान सा तरीका क्या कीजिए कि देखिए वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम इसका होता है क्या, घन का वॉल्यूम भुजा क्यूब होता है, मैंने बड़की भुजा क्यूब कर दे, और घन का वॉल्यूम 2 घनों का आयतन इतना इतना, तो एक क्यूब बड़की का एक देते हैं, एक छोटकी का एक क्यूब देते हैं, और कुछ तो यहाँ देते हैं 64/125। अरे भाई तो a/a भुजा क्या निकल जाएगा इसका 3 4 चौके 16 चौके 64, 5 5 25 5 6 25। तो कह रहे पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का एरिया अगर होगा ना, इसका एरिया होता है क्या 6 पृष्ठ होता है, 6a² होता है, 6 बड़की a²/6 छोटकी a², तो 6 ऐसे भी कटने वाला है, तो सबका इसीलिए जरूरी नहीं पड़ता है। इसका स्क्वायर कितना होगा 16, इसका स्क्वायर होगा 25, 16:25 जहां पर होगा टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। चलिए आया समझ में कि नहीं, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है कि 13 संख्याओं का औसत है 42, 13 संख्या का एवरेज कितना है तो 42 है। ठीक, यदि 14वीं संख्या को शामिल किया जाता है, यानी 14वीं है ना 14th नंबर को शामिल किया जाता है तो औसत 44 हो जाता है, 44। तो कहता है 14वीं संख्या क्या है, देखिए 14वीं तो 44 तो 14वीं संख्या भी हुआ होगा, है ना, या 13 संख्या तो 2 2 करके बढ़ा दिया तब ना 44 करके सबका हुआ था, 13 2 गुना 26 और इसमें बढ़ जाएगा, तो 6 4 10 और 4 2 6, 6 और 2 और इधर से एक इधर से ले लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा तो हो जाएगा 70, यानी कि संख्या एवरेज इसका हो जाएगा 70। आप इसमें कैलकुलेट ना करने जाएं, अगर इसमें कैलकुलेट करने के लिए जाएंगे तो आपको जो है थोड़ा परेशानी होगा, क्योंकि लंबा करना पड़ जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक समकोणीय वृत्ताकार शंकु के आधार की त्रिज्या एवं गोले की त्रिज्या r के बराबर है, यदि गोले एवं शंकु के आयतन समान हो तो शंकु की ऊंचाई क्या है। ठीक, तो हम कहते हैं कि शंकु का आयतन बराबर गोले का आयतन, वॉल्यूम ऑफ कोन और बराबर देते हैं हम वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। कोन का होता है कितना 1/3 πr²h, और गोला का होता है कितना 4/3 πr3, है ना, क्या जी यही ना होगा। और देखिए धीरे धीरे कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ बचेगा कितना मेरा एक r², एक तो यहाँ एक 2 r खत्म हो जाएगा,
अब यहाँ बचे h बराबर 4r हो गया, तो h बटे r मेरा कितना हो जाएगा 4/1, यानी कि इसका h बराबर, तो या तो कहिए h बराबर 4r या इसका अनुपात मांगेगा तो 4:1, तो यानी हाइट किसके बराबर है, तो 4 त्रिज्या के बराबर होगा, 4 गुना त्रिज्या के बराबर होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखते हैं कि अगला सवाल क्या है ना। तो चलिए अगला सवाल है 10%, 15% के क्रमिक छूटों के समतुल्य कल छूट 10 + 15 + 10 गुना 15/100 कर लीजिए। 0 0 कैंसिल आउट कर दी, 1.5 आएगा, है ना। छूट है यहाँ पर, क्रमिक छूट, देखो माइनस यहाँ पर ना छूट रहेगा ना, माइनस कर दीजिएगा, है ना। इसको कैसे कीजिएगा, a + b - ab/100, 2 रहेगा तो ऐसे कर लेंगे, जल्दी हो जाता है। 4 5 रहेगा तो हम बताए हैं कि कितना जल्दी कर सकते हैं हम, उसका भी तरीका बताए हैं। तो हो जाएगा कितना, 25 - 1.5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा जी, तो 23.5 होगा शायद ना, इतना प्रतिशत का छूट होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर इसका। ठीक, एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/7 है। देखिए क्रय मूल्य का 8/7, सीपी का 8/7 कहता है कि एसपी है। अब बताइए इसको ना आप इसी को डिटरमाइन कीजिए थोड़ा सा अच्छा से, और देखिए अच्छा से समझिए थोड़ा कि हम क्या बोल रहे हैं। अच्छा भाई 8/7 अगर सीपी है तो कितना बढ़ गया इसमें, एक बढ़ा ना, कितना में, 7 में, है ना। तो 100 में कितना बढ़ा, तो 100/7, यानी आंसर कितना हो गया, डी। कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो 100/7% की वृद्धि हुई, है ना। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये सवाल को देखते हैं। थोड़ा हम इंक चेंज कर लें क्योंकि स्लाइड का कलर चेंज हो गया है। देखिए 2^3, 3^4, 2^5 और 2^3, 3^2। तो एचसीएफ बोलेगा ना तो हम देखेंगे दोनों में कौन कौन डिजिट है, दोनों में आ रहा है, तो दोनों में आ रहा है, ठीक है, 2 ले लिया। 3 दोनों में आ रहा है तो 3 भी ले लिया। मिनिमम पावर लेना पड़ता है, जब एचसीएफ रहेगा तो इसमें मिनिमम पावर दोनों होना चाहिए, दोनों संख्या दोनों मिलना चाहिए, और मिनिमम पावर 2 का मिनिमम पावर कितना है, 3 है, और 3 का मिनिमम पावर यहाँ कितना है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो हम 2 ले लेंगे। ये मेरा हो गया क्या, एचसीएफ हो गया। अगर एलसीएम कहता तो सभी संख्या को लेते और मैक्सिमम पावर को लेते, ठीक है। तो 2^3 है, 3^2 मेरा ऑप्शन नंबर सी में है, तो ये हो गया आंसर, है ना। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल कहता है एक संख्या को पहले 20% क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है। ठीक, एक संख्या को 20% बढ़ाया जाता है और फिर 15% घटा दिया जाता है, तो परिणामी मान इतना आ जाता है। तो इसमें से हमको कुछ नहीं, इसका ना आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 20% बढ़ा दिए, 10% घटा दिए, तो परिणामी मान इतना आया, है ना। तो आप इसको सक्सेसिव भी निकाल सकते हैं, जैसे 20% बढ़ा, 30% घटा, 15% घटा, है ना, -20 गुना 30/100 कर लीजिए, है ना, क्योंकि प्लस में रहेगा, ये माइनस में रहेगा। अब यहाँ माइनस में जैसे रहेगा ए प्लस, है ना। तो अब देखिए कि यहाँ कर लेंगे हम, तो क्या हो जाएगा जी, माइनस है इसीलिए माइनस हो गया, 20 में 15 जाएगा, 5 बचेगा, और माइनस यहाँ 2 दिया, इसको कटा लीजिए तो 5, है ना। 20 में 15 जो है कि 15 जो है कि घट गया, है ना, 20 में 15 घट गया तो 5 आया। अब 5 में से देखिए तो यहाँ पर 20 है, यहाँ 15 है जी, 2 घट जाएगा तो कितना बचेगा, तो 3%, 2 ही ना, 20 15, ठीक है, 3% आ गया। क्या कुल में क्या हो गई, तो 5 में से
2, 15 दुगुना 30 ना होगा, जब 15 है यहाँ जी, 15 दुगुना 30, तो 3 तो यहाँ घटेगा, 3 घटेगा तो हो जाएगा कितना मेरा 2%। इसीलिए कहते हैं साफ साफ लिखेंगे। देखिए मैंने ही लिखा था, कैसे कर दिया, यानी है क्या, यहाँ मैंने लिखा था 20 गुना 15/100, 15 दुगुना 30 होगा, 30/100, तो यहाँ पर तो कट जाएगा ना जी, 15 दुगुना 30 तो 300 हो जाएगा, 2 0 खत्म हो जाएगा, तो 3 आएगा, तो 3 घटेगा 2% की क्या आएगी, बढ़ोतरी आएगी, है कि नहीं। अब बताइए कि 2% की बढ़ोतरी हो गया तो 100 का वस्तु में 2 रुपया वृद्धि हुआ होगा, तो 102 हो गया होगा। 102 का मान अगर 2040 है तो 102, तो ये कितना के बराबर है, 20 गुना के बराबर है। हम थोड़ा इंक चेंज करते हैं ताकि आपको समझ में ठीक से आए। ये कितना के बराबर है, 204 है ना, 2040, तो इसकी कितना 20 गुना हुआ ना, 102 दुगुना 204, तो इनका भी 20 गुना कर देंगे हम, तो कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा, क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। तो इसका अगला सवाल है, एक सप्ताह के 5 दिनों का औसत 30 मिलीमीटर है, 5 दिन 5 डेज का है कितना, 30 mm। ठीक, और छठा सातवां 6th डेज का कितना है 42, 7th डेज का कितना है 25। तो हम ना यहाँ पकड़ते हैं, यहाँ 30 था, तो हम 30 को ही पहले मान के चलते हैं कि सब दिन का 30 ही रहा। ठीक, 30 से कितना ज्यादा हो गया तो कितना हो गया, तो +12 ज्यादा हो गया ना। ये कितना 30 से 5 कम रह गया, 5 घटा लीजिए, कितना आ गया यहाँ पर, दोनों का ओवरऑल 7 का अंतर आया। दिन कितना 5, 1 6, 1 7 दिन, तो 7 जो बढ़ा तो 1 7 दिन में तो 1 करके बढ़ा, यानी एवरेज कितना हो जाएगा, 30 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा इसका वर्षापात। ठीक, आंसर हो जाएगा क्या ए। ठीक, चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला सवाल है, देखिए सवाल तो बहुत इजी है, आप कैसे करते हैं इसको। 1200 रुपये की धनराशि पर 20% वार्षिक दर से, है ना, 20% वार्षिक दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो गया। 2 वर्ष का जैसे बोलेगा 2:1 में बांटेंगे। 1% हो गया 12 रुपया, 20% कितना होगा 12 दुगुना 24, 240 टका होगा, है ना जी। ठीक, इसका 1% होगा 2.4, है ना, 2% कितना होगा 24 दूना 48, 4.8, 20% होगा 48 टका। ठीक, गुना कर लीजिए, 240 दुगुना कितना होगा 24 दूना 48, 480 होगा, इधर 48 रुपया कितना हो गया 8, और 4 8 12 के 2, है ना जी, और 4 1 5 हो जाएगा, 500 कितना 28 रुपया हो गया, क्या मेरा आंसर हो गया। ठीक, तो यहीं तक मैथ रहा। ठीक है, आगे है इंग्लिश का सवाल अब। ठीक है, तो इंग्लिश में सवाल जब है तो इसका हम करते हैं। तो देखिए सबसे पहले इंग्लिश में एक तो गुड बात क्या है जी, एक गुड बात क्या है कि आपको इंग्लिश जब बनाते हैं तो आपको इसका कुछ कुछ मीनिंग पता होना चाहिए कि किनका क्या मीनिंग होता है, अन्यथा आप सवाल बना नहीं पाएंगे, अब बनाएंगे भी तो आपको दिक्कत हो जाएगी। ठीक, इसीलिए हम आग्रह करेंगे आपसे कि इसका जो है ना कुछ कुछ तो आपको पता होना ही चाहिए, अगर पता नहीं होगा तो आपको परेशानी तो होगी। ठीक, आप इनका वर्ड याद करें, ग्रामर का कुछ रूल रहता है जो रूल को पढ़ें, अगर नहीं है तो मैं इसको भी कराता हूं, तो आप जो है कि इसको देखें, जहां तक समझ आता है तो आप देखें, अगर समझ आए तो बड़ा अच्छा बात है। चलिए 61 नंबर सवाल क्या है। ठीक, तो 61 में कहता है कि करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, देखिए हॉटीनेस HOTINE
डबल एस HOTI। हॉटीनेस का अर्थ जानते हैं क्या होता है? अभिमान, अभिमान, घमंड जिसको कहते हैं, अभिमान है उसको, है ना, घमंड, दम्भ, जिसको हम लोग दूसरे वर्ड में कह सकते हैं प्राउड, प्राउड कह सकते हैं, स्नोबिस कह सकते हैं, स्नोबिस कह सकते हैं, है ना, स्कॉर्नफुल्ली कह सकते हैं, है ना, स्कॉर्नफुल्ली SCORN, स्कॉर्नफुल्ली कह सकते हैं, है ना, स्कॉर्नफुल्ली कह सकते हैं। उसके बाद एरोगेंट भी कह सकते हैं, एरोगेंट मतलब भद्दा टाइप का लड़का, घमंडी, जो बुदंड टाइप का होता है। उसके बाद सुपरसिलियस भी कह सकते हैं, है ना, सुपरसिलियस, है ना। तो ये इतना सारा चीज इसको कह सकते हैं, हॉटीनेस को, इसको हॉटीनेस। तो अभी देखिए कि हॉटीनेस का मतलब जब ये होता है तो हॉटीनेस का स्पेलिंग भी हम जानेंगे, है ना। तो हॉटीनेस का स्पेलिंग ये तो ई हॉटीनेस है जी, ये तो खैर होगा नहीं भाई, HAUGSTINESS, ये थोड़ा तो लग रहा है, थोड़ा अभी इसमें मिला के देख लीजिए, HOTY बीच में होगा क्या? ये नहीं होगा। हॉटीनेस ये भी नहीं होगा, हॉटीनेस होगा ऑप्शन नंबर C हो जाएगा इसका, क्या मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात? समझे, समझे कि नहीं? हॉटीनेस। अच्छा चलिए अब देखिए ग्रामर, ग्रामर का तो सबको पता होगा कि तो नहीं होगा, क्योंकि सब दिन आप लोग पढ़ते आए हैं, है कि नहीं। तो इसका आंसर ग्रामर ये होगा क्या? नहीं होगा। ये यार होगा क्या? नहीं होगा। ये होगा ग्रामर। ग्रामर तो जो कि व्याकरण होता है, किसी भी भाषा का एक ग्रामर हुआ करता है, समझे। यानी लैंग्वेज का जो नियमबद्ध तरीके से लैंग्वेज को बोला जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रामर कहते हैं। ठीक, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि अगला सवाल क्या कहता है। चलिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक। ठीक, अच्छा चलिए, कहता है कि हर पेरेंट्स ऑलवेज डेज हर इन स्टडीज। देखिए पेरेंट्स जो हमेशा कभी नेगेटिव बात तो नहीं बोलेगा भाई, पॉजिटिव ही बोलेगा। ठीक, तो ऑलवेज इंटरेस्टेड, इनकरेज्ड या इंटरेस्टेड, पेरेंट्स ऑलवेज इनकरेज्ड, इंटरेस्टेड, तो ये तो सेट नहीं कर रहा है जी। पढ़ के देखिए, इम्प्रेस्ड, इम्प्रेस्ड हर, इम्प्रेस करता है। इम्प्रेस मतलब तो है क्या? इम्प्रेस कर, देख के लुभा देना है, इम्प्रेस करना है। एक्सपेक्ट मतलब उम्मीद करना है ना। यानी कि इनकरेज होगा यहाँ से, बेस्ट ऑप्शन यहाँ इनकरेज लग रहा है। इनकरेज मतलब क्या? प्रोत्साहित करना, है ना। यानी कि यानी हम कह सकते हैं इन अदर वर्ड, टू गिव कॉन्फिडेंस, टू गिव कॉन्फिडेंस, यानी कॉन्फिडेंस ही देने के लिए इसको चाहेगा, है ना। यानी एक्सपेक्ट मतलब तो होता है आशा करना। ये जैसे एक्सपेक्ट है, इसका मतलब उम्मीद करना, आशा करना, खौफ, है ना, समझे ना। या इसको आशा करना का बोल सकते हैं हम लोग क्या? टिसिपेट, TICIPATE, टिसिपेट कह सकते हैं। दूसरा वर्ड और बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? तो थिंक भी बोल सकते हैं, बिलीव भी बोल सकते हैं। थिंक इसका सिनोनिम में बिलीव, बिलीव भी कह सकते हैं, समझे ना। बिलीव समथिंग विल हैपन, जो कि होगा, इसको उम्मीद करना के बारे में कहा जा सकता है। एक्सपेक्ट एक वर्ब है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट सवाल है, कहता है क्या कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनिम बोलता है निकालने के लिए। ठीक, तो एंटोनिम पहले तो आपको इस सब के बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, तभी आप जो है ना निकाल सकते हैं। देखिए बारेन जो है, बारेन एक एडजेक्टिव है, और बारेन मतलब होता है बंजर। बंजर जहाँ डिजर्ट भूमि जहाँ पर होता है, जो ऊसर, है ना, मीन्स जहाँ पर नॉट गुड इनफ फॉर प्लांटेशन, जहाँ पर कि प्लांटेशन करने के लिए उपयुक्त जमीन नहीं है वो, समझे कि नहीं,
है ना। तो फर्टाइल का जो फर्टाइल जब होगा, फर्टाइल फर्टाइल मतलब उपजाऊ होता है। उपजाऊ का अगर हम बोलेंगे तो उसका तो बंजरे ना बोलेंगे जी। फर्टाइल मतलब उपजाऊ, उपजाऊ। इसका बोलेंगे क्या, बैरन। बैरन मतलब क्या होता है, बंजर। यानी 64 का अगर हम कहेंगे तो आंसर इसका तो ए होना चाहिए तब, है ना। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट। हम स्लो स्लो चल रहे हैं ताकि आप समझ में आए आपको, ठीक है। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड that and substitute the given word of the group of words. One who pretends to be what he is not, है ना। कहता है क्या कि हम कहता है क्या कि जो कि वो है, वो जो है what he is not, जो कि वो अपने आप में है नहीं लेकिन वो करता है, जो कि सृजन करता है, जो सृजन करता है। तो यानी हम कह सकते हैं कि इसको वन हु प्रिटेंड्स टू बी, प्रिटेंड्स टू मतलब जो करना चाहता है जो कि वो नहीं है ना। तो इसका मतलब होता है क्या, यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ही आता है। तो इसका होता है क्या, क्रिएटर होता है, सृजन करता को कहते हैं वन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज नॉट, यानी समथिंग हु हैज इन्वेंटेड समथिंग। समवन यानी कि कह सकते हैं कि जो समवन हु हैज इन्वेंटेड समथिंग, हु हैज इन्वेंटेड समथिंग, जो जिन्होंने किसी चीज का आविष्कार किया हो, है ना, है ना। यानी तो देखिए ये एक्रोबेट एक वर्ड आता है, इसमें कहता है कलाबाज, जो कला दिखाता है, एक्रोबेट, है ना। अ पर्सन हु जो है कि entertains people by doing difficult and skillful physical things, है ना। जैसे आप देखते हैं कि किसी जादूगर जब आता है तो वो अपना कला दिखाता है जी, मीन्स अ पर्सन हु entertains people, ओके। चलिए जैसे कि एक हाई वायर पर चल दिया या कोई दिखा दिया, मंकी को ही कर दिया, समझे। अपना कला को जो प्रदर्शन करता है उसको हम लोग कहते हैं क्या, एक्रोबेट कहते हैं उसको, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल है क्या कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनिम हमको कह रहा है निकालने के लिए इसका, कि इसका एंटोनिम क्या होगा, इसका एंटोनिम क्या होगा, एक्यूट का एंटोनिम क्या होता है ना। तो चलिए पहले देखते हैं एक्यूट। एक्यूट मतलब होता है क्या, गंभीर, गंभीर मुद्रा वाला, गंभीर, खतरनाक, खतरनाक, ये होता है गंभीर या खतरनाक होता है जी, है ना। तो इनका क्या हो सकता है, इसका अगर हमको सही से मीनिंग पता हो तो बता भी सकते हैं, है ना। अच्छा, वेरी सीरियस, सिवियर, ग्रेव, शार्प, यानी इसका अगर और सब भी कहेंगे सिनोनिम अगर मैं कहूं तो जो है कि डार्क मतलब होता है गंभीर या खतरनाक, है ना। डार्क मीन्स होता है गंभीर या खतरनाक, गंभीर या खतरनाक। तो इनका जो हम देंगे अपोजिट जब लेंगे इसका, तो इसका अपोजिट हम क्या दे सकते हैं। तो इनका मीनिंग अगर आपको पता रहेगा तब बता सकते हैं, है ना। तो देखिए क्लेवर मतलब होता है चालाक, डार्क मतलब होता है क्या, अंधेरा, ग्रेव मतलब क्या होता है, ग्रेव, ग्रेव मतलब होता है कि गड्ढा टाइप का, कब्र टाइप का, और ब्लंट मतलब होता है तो भोथड़ा, है ना। ग्रेव मीन्स क्या होता है, जिसका धार जो है कि उतना तीक्ष्ण नहीं हो, है ना, यानी कुंद कहिए, अस्पष्ट कहिए, है ना, यानी कैंडिड, फोर्थराइट, डल, है ना। यानी कह सकते हैं इसको नॉट शार्प, हिंदी में इंग्लिश में समझिए, कैंडिल कहिए, है ना, कैंडिल कहिए। तो यही सब कह सकते हैं। और फोर्थ राइट भी कह सकते हैं, फोर्थ राइट, फोर्थ राइट, FORTHRIGHT, फोर्थ राइट। तो इसका तो
अब बताइए कि खतरनाक का एकदम पूरा जो है कि चुखा तीक्ष्ण जो होता है तो उसका तो हम कहेंगे भोथड़ा यानी ब्लंट कहेंगे। तो आंसर क्या होगा मेरा इसका आंसर हो जाएगा ब्लंट। ठीक, तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है कि नेक्स्ट सवाल कहता है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, है ना। तो डिपेन का क्या होगा, DEEPEN, है ना। तो डिपेन का हो जाएगा मेरा, तो सबसे पहले तो इसका थोड़ा मीनिंग जानते हैं कि डिपेन मीन्स होता क्या है। ठीक, डिपेन मतलब होता है क्या, गहरा, गहरा, क्या होता है, गहरा, है ना, गहरा करना यानी गहरा। डीप मतलब होता है गड्ढा, डिपेन मतलब होता है कि गड्ढा खोदना, है ना। तो इसी के अर्थ में तो अब कहिए तो इसका क्या हो जाएगा, यानी गड्ढा खोदना का मतलब होता है क्या कि आराम थोड़ा पहुंचाना, है ना। गहरा खोदने तो दर्द हो रहा है उसको, तो इसमें तो अब देख लिए न्यूट्रलाइज मतलब होता है क्या, थोड़ा सा धीरे धीरे कम करना। इंटेंसिफाई मतलब क्या होता है, इंटेंसिफाई मतलब उत्तीर्ण करना। रिलीव मतलब क्या होता है, आराम देना। सूत मतलब क्या होता है, तो ये डिपेंड गहरा कर देती यानी क्या क्या करना, यानी सूत मतलब जो होगा आपका ये होता है विक्षोभ कम करना या आराम पहुंचाना, ऐसा होता है, यानी आराम पहुंचाना, है ना। यानी इन अदर वर्ड इसको कह सकते हैं टू कंफर्ट बॉडी, है ना, यानी टू कंफर्ट बॉडी, बॉडी को जो कंफर्ट जो पहुंचाते हैं उसको कहते हैं, है ना, तो कंफर्ट बॉडी कह लीजिए। यानी इसीलिए हो जाएगा क्या आंसर मेरा, सूत हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, समझे कि नहीं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो अगला सवाल है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स। तो इसका जो है कि अप्रोप्रिएट इडियम्स का मीनिंग क्या होगा, द बॉल इज इन वंस कोर्ट। तो इसका होगा टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्दर एक्शन, है ना, अगले एक्शन के लिए जिम्मेवार होना। ठीक, तो ये सब याद करना है आपको। ठीक है, आगामी क्रिया का जवाबदेही जिसके ऊपर होता है उसी को कहते हैं। ठीक, चलिए तो हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं तो अगले सवाल की ओर। अब मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड को जैसे फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है, तो इसको पढ़ के हम लोग देखेंगे कौन सा सेट कर रहा है। द एंट्री गेट्स वर क्लोज्ड बिफोर वी कुड एंटर इन। देखिए ये जब टेंस पढ़ेंगे ना, टाइम एंड टेंस को जब पढ़ेंगे तो वहां आएगा एक कि ये जो दो वर्ड जब यहाँ जुड़ेगा तो टिल तो लगेगा नहीं, यहाँ आफ्टर ने लगेगा, यानी कि गेट बंद होने से पहले ही मैं अंदर आ चुका था। तो बिफोर यहाँ पर ज्यादा बेस्ट सेट करेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, आएगा तो आपका बिफोर आएगी। ठीक है, तो चलिए, क्योंकि आफ्टर मतलब होता है के बाद, अंटिल मतलब होता है तक, है ना, अप टू द टाइम, ये उस समय तक तो गेट तो बंद ही हो जाता है ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसमें से आपको भरना है कि इसमें से कौन सा वर्ड आएगा। देखिए कहता है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू द सब्स्टिट्यूट बोल्ड सेगमेंट इन द गिवन देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट, सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट। अगर नहीं लगता है तो उसमें नो इम्प्रूवमेंट भी कह सकते हैं। प्लीज टेल द स्टोरी इन अ नटसेल, है ना, प्लीज टेल द स्टोरी इन अ नटसेल। तो देखिए इन अ नटसेल होता है संक्षेप में, क्या होता है, इन शॉर्ट, संक्षेप में। अब बताइए, कहता है कि कृपया जो है ना संक्षेप में कहानी कह दे, बता दें। ठीक है, तो ये तो सही है जी, है ना। तो डी मतलब क्या होता है, नो इम्प्रूवमेंट। इसमें जब नहीं इम्प्रूवमेंट करना हो तो नो इम्प्रूवमेंट इसमें लगाएंगे। ठीक, चलिए अब आगे की तरफ हम लोग प्रस्थान किए। अब देखते हैं इस सवाल को। He did not like the novel, nor I did। देखिए भाई, जब आप पढ़ेंगे ना
तो यहाँ पर जो है ना डिड पहले आता है, समझे ना। He did not like the novel, nor did I, तो यहाँ नर डिड आई होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। ठीक, ये स्पेशल केस में आता है, आप स्पेशल केस जब पढ़ेंगे उसमें आएगा कंजक्शन में। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अ प्लेस वेयर रन्स लिव एंड वर्क। नन्स, जहाँ के बच्चे जो है कि रहते हैं, नन्स, जहाँ पर क्या अब कहता है कि द अ प्लेस वेयर, है ना, जहाँ के बच्चे जो है कि रहते हैं, काम काम करते हैं, तो उसको क्या कहेंगे, शयन कक्ष कहेंगे, छात्रावास कहेंगे, है ना। जहाँ की कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी होता है ना, तो उसको वही कहा जाएगा, है ना। तो डॉर्मिटरी तो इस वक्त नहीं होना चाहिए जी, हॉस्टल, इवन क्वार्टर, क्वार्टर ये तो नहीं, डॉर्मिटरी मतलब क्या होता है, शयन कक्ष। तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट अगर हम चुने तो 72 में जो है कि ये आएगा, कॉन्वेंट, समझे ना, यहीं पर बच्चे रहते हैं, वर्क करते हैं, है ना। शयन कक्ष में तो नहीं करेंगे। चलिए, तो आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला सवाल मेरा है कि फाइंड द पार्ट ऑफ गिवन सेंटेंस हैज एन एरर इन इट, देयर इज नो एरर, चूज नो एरर। ठीक है, अगर एरर नहीं है तो नो एरर चुनिए। आई वॉज नॉट पॉसिबल, इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर वी, अरे भाई फॉर अस ना होगा, फॉर वी का यही तो गलत हो गया, आंसर फॉर वी गलत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, पढ़ने से ही पता चल जाता है कि कहाँ गलती है ना। चलिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक। यू लाइक सम वाटर, देखिए जब होटल में जाएंगे ना, है ना, तो वुड का ज्यादा, वुड से ज्यादा पोलाइटली बोला जाता है, तो है ना। तो डू यू लाइक वुड, ये बेस्ट लग रहा है। सेल स्वेत, ये सारा को हटाए, इसमें सबसे अच्छा सेट कर रहा है वुड, यानी यहाँ वुड देंगे, वुड यू लाइक सम वाटर, है ना, इसे ज्यादा रिक्वेस्ट की जाती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ सबसे पहली बात, जो किसी भी पैसेज को पढ़े उसका नेगेटिव और पॉजिटिव सेंस को देखना पड़ता है। ह्यूमैनिटी कैन बी डेस एज द बीइंग ऑफ ह्यूमन, देखिए ह्यूमैनिटी कैन बी या देखिए पैसिव में जाता है तो इट हमेशा V3 ही आएगा। तो V3 आएगा तो क्या, डिफाइन तो नहीं होगा, डिफाइनिंग तो नहीं होगा, डिफाइंस नहीं होगा, डिफाइंड होगा, डिफाइंड। ठीक है, डिफाइंड बीइंग द पेकुलियर नेचर ऑफ मैन बाय विच डिस्टिंग्विश्ड में फ्रॉम लगता है, एलोंग नहीं होगा, फॉर नहीं होगा, बाय नहीं होगा, फ्रॉम, डिस्टिंग्विश फ्रॉम अदर बींग्स, दूसरे प्राणी से जो अलग हुआ। बीइंग ह्यूमन डज नॉट मीन दैट एन इंडिविजुअल पोजेसेस, अच्छा द बीइंग ह्यूमन हैड, डज, हैज, डिड। अब इसमें जरा सोचिए, बीइंग ह्यूमन डज नॉट मीन, देखिए सिंगल है, एक आदमी होने के नाते, हेड तो पास्ट की बात तो नहीं कर रहा है, प्रेजेंट में पास्ट का बात तो होगा नहीं, डज या हेज में होगा, तो डज होगा यहाँ पर। ठीक है, हेज लगेगा V3 लगेगा, यहाँ हेज नॉट मीन्ट हो जाता है, यानी क्या होगा, डज होगा आंसर। ठीक, एंड वन ऑफ द मोर, मेनी, मोस्ट, मच, अरे भाई वन ऑफ द मोस्ट होता है ना, ये तो सबको पता है। मोस्ट एंड आउटस्टैंडिंग एग्जांपल स्टैंडर्ड बीइंग इन एक्शन पोर्ट्रेट ब्यूटीफुली बाय मदर तेरेसा, है ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं कि अगला क्या कहता है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू द, सॉरी एक सेकेंड, हाँ, ऑप्शन टू द सब्स्टिट्यूट द बोल्ड सेगमेंट in the given sentence. The father with his children were expected to attend the function. देखिए with his अपने चिल्ड्रेन, है ना। कहा जाता है एक में आर्टिकल लगाओ दूसरा में नहीं हो, तो एक ही को जो है कि इंगित करता है, तो वर के जगह क्या हो जाएगा, यहाँ वाज हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या होगा, वाज। ठीक है, नेक्स्ट। अब आगे बढ़ते हैं हम
नेक्स्ट की ओर आप कहता है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स, ब्लेंड ओवर द बैकवर्ड्स। तो टू एक्सप्रेस सडन शॉक, तुरंत चिंता जाहिर करना। टू एक्सर्ट अ लॉट ऑफ एफर्ट्स टुवर्ड्स सम एंड, है ना, किसी चीज को बहुत सारा एफर्ट लगाना किसी जो है कि काम को खत्म करने के लिए। टू एंड ऑल एक्टिविटीज, नहीं, टू कन्फेस टू अ क्राइम। तो देखिए कि ये जो है कि लक्ष्य हेतु हर संभव प्रयास करना, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर संभव जो प्रयास करना, उसी को कहता है ब्लेंड ओवर बैकवर्ड्स। ठीक है, तो इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास को लगा दिया, है ना। तो आज ये सेशन यहीं से समाप्त होती है। तो थैंक यू देखने के लिए, धन्यवाद।